अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने पिछले सेशंस के अंदर ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें सीख ली जो कि एक स्टार्टर पर्सन को पता होनी चाहिए, राइट? अब जो नेक्स्ट सेशन जब ये स्टार्ट होने वाला है ना, इट्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स। और फाइवर के ऊपर, लाइक, मैंने स्टार्ट किया था। मोस्टली मेरे जो ऑर्डर्स होते थे ना, वो ई कॉमर्स वेबसाइट के होते थे। नॉर्मली लोगों को लैंडिंग पेजेस चाहिए होते हैं, राइट? बट मोस्ट ऑफ द टाइम people wants e-commerce website in WordPress. So वो मेरी स्टार्टिंग थी कि फाइवर के ऊपर मुझे कोई मैं कोई महीने के कोई 10-10 12-12 स्टोर्स बनाया करता था। तो दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमर्स। अच्छा, जब भी आप काम कर रहे हो या आपकी अपनी वेबसाइट है, या तो इसको ऑटोमेशन पे लगा दें कि भाई ये एनेबल ऑटो अपडेट्स ना, या तो ये खुद ब खुद अपडेट होते रहे, या तो इनको प्रॉपरली ना जब भी आप इनको देखें तो इनको अपडेट करते रहा करें। यहाँ पे एक सिंपल सी एक चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, दैट्स अ वूकॉमर्स। वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी सिंपल सी वेबसाइट के अंदर सब ई कॉमर्स के पेजेस और जितने भी फीचर्स आपको चाहिए वो सब इसके अंदर आपको ऐड कर देगा, जस्ट बाय इंस्टॉलिंग दिस प्लगइन। अच्छा, अब ये स्टार्ट कर रहा है सेटअप विज़ार्ड। हमें वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इस सारी चीज़ों को मैनुअली कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बट लेट्स से इसको भी हम कर लेते हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग। स्टार्टिंग कर लेते हैं, वेब टेक एजेंसी कर लेते हैं, बुक स्टोर कर लेते हैं। फिर हम इसको यहाँ से कोई, अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये ऐसी हैं कि आप इनको सही डाल लो और बाद में इसको आप इजीली अपडेट भी कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली अभी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट डालना भी है। यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस स्टेप। ओके, परफेक्ट। अच्छा, हमने ये वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, राइट? अब आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना, दे विल शो है, और आपके कस्टमर्स होंगे वो यहाँ पर नज़र आएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको कूपन्स वगैरह बनाते हैं तो वो यहाँ पे होंगे, मार्केटिंग के अंदर कूपन। अब अच्छा, ये वूकॉमर्स का जो कूपन है, इट विल लीड टू द एनालिटिक्स, मार्केटिंग, सॉरी। एंड यहाँ पे भी जो कूपन है वो भी सेम ही है के फर्स्ट कूपन। इसके अलावा जो मेजर मेजर एडिट्स है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ, जो कि नॉर्मली हमें अपडेट करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस ऐड करना पड़ता है नॉर्मली जब हम गूगल मर्चेंट अकाउंट रजिस्टर कर रहे होते हैं, ठीक है? इसके अलावा मोस्टली यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिटी ऐड करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर ना कंट्री एंड स्टेट। अब होता ही है कि आपको ना यहाँ पे ये चीज़ मेंशन लास्ट में करनी चाहिए, कंट्री एंड स्टेट, क्योंकि ये चीज़ लिंक्ड होती है इन चीज़ों से। मतलब कि जब आप कहते हो कि अच्छा हमने सेल करना है, ठीक है? आप कहते हो कि हमने जस्ट सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, या सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। आप कहते हो कि आपने एक स्पेसिफिक सिर्फ एक कंट्री को सेल करना है, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान ऐड कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि इसका हमें एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होगा। शिपिंग की जो लोकेशन है, यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप इजीली पढ़ भी सकते हो।
इसे आई थिंक सो टूल टिप कहते हैं। चूज विच कंट्री यू वांट टू शिप टू और चूज टू शिप ऑल लोकेशंस यू सेल टू। यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक ओनली, यहाँ पे भी आप पाकिस्तान कर लो। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करंट लोकेशन आप कर सकते हो कि जो शॉप की जो ये लोकेशन जो आपने सेट की है ना यहाँ पे पाकिस्तान और पंजाब, ये यहाँ पे इसकी शॉप की करंट लोकेशन और रीजन आप डिफ़ॉल्ट ऐड कर सकते हो। लाइक लेट्स से अगर हम यहाँ पे यूएसए ऐड कर देते हैं तो चेकआउट के अंदर आपका जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपको यूएसए नज़र आ रही होगी। ये ऑप्शन आपको माइट भी कभी इनेबल करनी पड़े कभी ना करनी पड़े। दिस इज़ टैक्स, ठीक है। When applying multiple coupons, apply the first. Okay, this is the second thing which अगर ये वो चीज़ें हैं अगर आपका क्लाइंट बोले कि उसको टैक्स एडजस्ट करना है या उसको कूपन्स को इस तरह से डील करना है, देन यू कैन एनेबल दिस। बट अदर देन दैट आपको इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। करेंसी ऑप्शंस नॉर्मली आप पीकेआर में करे होगे, यूएसडी में, या जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं यूरो पाउंड, उसके अंदर आप इन प्राइसेस को एडजस्ट करे होगे। करेंसी की सेटिंग्स यहाँ पे आ गई। आप इसको आप यहाँ पे सेव कर लो। फिर हम चलते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स के अंदर आप अच्छा जब आप वूकॉमर्स के प्लगइन इंस्टॉल करते हो ना तो वो खुद ब खुद आपके लिए बाकी पेजेस बना देता है, ठीक है। लेट्स से कि आप देखोगे कि शॉप का पेज आपके लिए बना दिया। अब शॉप के अंदर इस वक्त कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि पहले ना एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। ऐड न्यू प्रोडक्ट, बुक्स मिस्टर चिप्स description, and this is what, okay, no, this is the description, and this is bottom। ये हो गया। आप उसको कहते हो अच्छा इसकी प्राइस 10 है, सेल प्राइस इसकी 15 थी, सॉरी ये हम कर लेते हैं 15। 15 की किताब थी, हमने उस पर सेल लगा दिया, हमने इसको 10 कर दिया। इवन का आप इसका कैजुअल कर सकते हो। इन्वेंट्री मोस्टली हम इसको जस्ट इन स्टॉक में रहने देते हैं, बट अगर आपने इसको मैनेज करना है कि कितनी आपके पास क्वांटिटी है, यू कैन अपडेट हियर। लाइक यू कैन मेंशन लाइक यू हैव 10 प्रोडक्ट्स। फिर शिपिंग, शिपिंग में आप अपना वेट वगैरह ऐड कर सकते हो। दिस इज रिलेटेड टू शिपिंग कॉस्ट, सो दैट्स व्हाई यू कैन मेंशन हियर। लिंक प्रोडक्ट्स, यहाँ पर जब भी आप किसी न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते हो, लेट्स से कि मैं कभी ये भी आपको करके दिखाता हूँ। एट्रीब्यूट्स, ओके पहले इसको तो आपको पब्लिश करके दिखाऊँ। एक चीज़ रहेगी यहाँ पे, सेट प्रोडक्ट इमेज, ये यहाँ से आएगी प्रोडक्ट इमेज। ओके मीडिया लाइब्रेरी के अंदर लेट्स से वी हैव एनी इमेज। अच्छा नॉर्मली ये कोई ना कोई बग है जिसकी वजह से इतना ये पर नज़र आ रहा है। नॉर्मली ऐसे नज़र आता नहीं है, बट स्टिल दैट्स फाइन। हमने यहाँ पे एक इमेज सेट करनी है, इंस्टेंट टू पोस्ट। प्रोडक्ट्स के अंदर ये हमारी प्रोडक्ट थी, हम इसको एडिट करेंगे। हम यहाँ पे सेट कर देते हैं फॉर नाउ।
Save all changes. अच्छा मेरे ख्याल से ना ये वर्डप्रेस के इस वेरिएंट के अंदर कोई मसला आ रहा होगा ये अपलोड करने वाला। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्टली ये इशू है, क्योंकि नॉर्मली जब आप एलिमेंटर के अंदर जिस तरह मीडिया ओपन करते हो ना, तो उसको वैसे ही शो करना चाहिए। सो दिस इज अनदर थिंग कि वर्डप्रेस के अंदर कभी भी आपको एरर फेस करने पड़ सकते हैं। बट लेट्स से इसको हम बाद में देखते हैं कि ये चीज़ कैसे आप प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं। बट नॉर्मली आपको यहाँ से अपलोड करनी होती है। मैं आपको ना सेशंस के दौरान ही ना आपको दिखा भी दूंगा कि लाइक कैसे ये शो होता है। सेम जिस तरह ये नज़र आ रहा है ना, ऐड टू प्रोडक्ट गैलरी, ऊपर वाला भी बल्कि वैसे ही नज़र आना चाहिए। सो आई एम नॉट श्योर कि वो वहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा। अब बल्कि ठीक है, सही हो गया। अच्छा सिर्फ ये चीज़ है कि वर्डप्रेस के अंदर ना बग्स ऐसे ही आते हैं, और बस कभी भी आपने इन बग्स पे घबराना नहीं है। अच्छा आपने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी, राइट? प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप कहते हो उसको मेन्यू में अपने शो करवाना है। वी विल गो टू द कस्टमाइज एंड here you can add the store in the menu। आप कहते हो अच्छा भाई हमने हमारा ये जो मेन्यू चल रहा है इसके अंदर हम स्टोर भी ऐड करते हैं, सॉरी शॉप। इसको आप ऐड करते हो, इसको आपने सेकंड नंबर पर रख दिया। और लेट्स से कि अगर आप कहते हो कि अच्छा यार आपने ना ऊपर टॉप मेन्यू के अंदर आपने कार्ट का आइकन भी ऐड करना है, तो नॉर्मली जब भी आप ऐड करते हो वो कॉमर्स को, तो ये कार्ट के आइकन्स भी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे कस्टमाइज मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएंगे कार्ट की। और हियर इट इज, ये देखा कि कार्ट का आइकन भी आ गया। यू कैन प्रेस द कंटिन्यू शॉपिंग, दिस इज योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये करेंसी ये सेलेक्ट हुई हुई है, हम इसको करेंगे। अच्छा आपको याद होगा कि प्रोडक्ट ऐड करते हुए मैंने लेफ्ट डिस्क्रिप्शन और बॉटम डिस्क्रिप्शन मेंशन किया था, सो दैट्स वाई। क्योंकि जो लेफ्ट डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डिटेल्स लेफ्ट में आएगी, फिर बॉटम में आएगी अवेलेबिलिटी हमारे पास 10 स्टॉक्स है, दिस इज अनकैटेगराइज्ड। बट हम यहाँ पे कैटेगरी बना लेते हैं। इन द कैटेगरीज वी कैन मेंशन कॉलेज एंड we can just create the category। और हम स्कूल कह देते हैं स्कूल, फिर अदर ऑप्शन कुड बी यूनिवर्सिटी, जस्ट लाइक दिस। ओके ये हमने तीन कैटेगरीज बना ली। हम अपने प्रोडक्ट्स पे दोबारा वापस आते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर हम कोई कैटेगरी पे जाके कोई कैटेगरी यहाँ पर जाके हम इसको ऐड कर दें कॉलेज, और लेट्स अपडेट दिस। अच्छा नॉर्मली आपके पास से इसको कॉपी बना लेते हैं हम, बस ये फीचर पर ये प्लगइन जो है काफ़ी अच्छा था वैसे। अच्छा यहाँ पे ना आपको ये सब ड्राफ्ट नज़र आ रही है, ठीक है। अब लेट से आप कहते हो कि अच्छा हमने सबको इकट्ठे पब्लिश करना है, आप जाते हो उसको एडिट में, या आपको सबकी जो क्विक एडिट आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर स्टेट पर जाके आप उसको पब्लिश कर दो और स्टॉक क्वांटिटी, बस ठीक है इसको अपडेट हमने अपडेट कर दिया। अब इसके अंदर से ना हम कुछ बुक्स डाल देते हैं किसी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, ताकि आपको कैटेगरी का जो लेआउट है वो भी नज़र आ जाए। ये चीज़ें काफ़ी बहुत बहुत ईजी हैं, बस आपको एक दफ़ा टाइम इसको करनी आनी चाहिए। अब हमने 4 प्रोडक्ट्स को डाल दिया स्कूल स्कूल के अंदर। अब देख रहे हो ना स्कूल के अंदर डाल तो दिया, बट दे आर स्टिल इन द कॉलेज। सो लेट्स
रिमूव द कॉलेज इनसाइड, अप्लाई। अच्छा, वहाँ पे अब नॉट श्योर कि आप कॉलेज हम इसको टिक करके रिमूव करेंगे। इसको होना तो ऐसे ही चाहिए, लाइक सिर्फ स्कूल। अगर ये ऐसे अपडेट नहीं होगा तो हमें इस प्रोडक्ट के अंदर इसको बारी बारी अपडेट करना पड़ेगा। ओके, अब इसको सिंगल सिंगल अपडेट करते हैं। क्विक एडिट, यहाँ से आप इसको कॉलेज खत्म कर दो, अपडेट, फिर क्विक एडिट। अच्छा, इसका ना एक फ़ायदा ये होता है कि ये पेज रीलोड नहीं हो रहा, राइट, और आप इसको इजीली अपडेट कर पा रहे हो। वरना तो आपको एक एक पेज को ओपन करना पड़ता है और उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पर इन सब की प्राइसेस नहीं ऐड हुई हैं। वी विल एडिट द प्राइस। अच्छा, ऑब्वियसली जब आप रियल लाइफ में जब आप प्रोडक्ट वगैरह अपलोड कर रहे होगे तो एंटर प्राइस। ओके, ये 15 की प्राइस है, सेल पे लगी हुई है 10, चेंज टू। ओके, जब आप प्रोडक्ट्स में अपलोड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली आप ये जो जिस तरह अभी यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए और आपको सिर्फ बताने के लिए है कि कैसे नज़र आती हैं और आप कैसे इन चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगी, आपको हर एक एक को सेपरेटली अंदर जाके अपलोड करना पड़ेगा, एक एक प्रोडक्ट अपलोड करनी पड़ेगी ना। बट अभी सिर्फ आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है। ओके, अब हम इसका अब शॉप पेज देखते हैं कि शॉप पेज कैसा नज़र आ रहा है। सो हेre's a शॉप पेज। आप देख सकते हो कि लाइक काफ़ी डिसेंट है। ये जो डिज़ाइन जो टेम्पलेट हमने अपलोड किया था ना स्टार्टिंग में एस्ट्रा के अंदर, तो उस एस्ट्रा के टेम्पलेट की वजह से ये बटन्स का डिज़ाइन, ये ओवरले और ये जितना भी जो सी एस एस जो लोड हुई है, ये उसकी वजह से है। सो लेट्स ओपन वन। आप इसको ऐड टू कार्ट करते हो और फिर आप व्यू कार्ट में जाओगे। दिस इज़ अ व्यू कार्ट एंड प्रोसीड टू चेकआउट। ये है हमारे पास चेकआउट का पेज। अच्छा, जब आपको याद है मैं आपको कह रहा था कि वो कॉमर्स के अंदर ये सेटिंग्स अपडेट करना ज़रूरी है जनरल, आप उसे कर सकते हो, बट उसकी वजह मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही होती हैं। अब आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हो, कंट्री स्टेज आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली। आप कहते हो कि अच्छा मैं सिर्फ पाकिस्तान में ही सेल करूँगा, तो यहाँ पर ना आपको कंट्री चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता। बट लेट से आप इसको अपडेट कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तो यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा, लाइक यूएसए, यूनाइटेड। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से एक दो और भी सेटिंग्स चेंज करते हैं। आप स्पेसिफिक लोकेशन को भी हटा देते हो, इसको भी कर देते हो ऐसे, एंड देन यू जस्ट सेव दिस। और अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता है। हम्म, अच्छा, स्टिल ये हमारी जो लोकेशन है ना, वो हमारी ये शॉप कंट्री और रीजन हिट कर रहा है। हम नो डिफ़ॉल्ट, नो लोकेशन में डिफ़ॉल्ट हम इसको करेंगे तो देन इट विल शो अस होपफुली स्टेट्स। हाँ, कर दिया। यहाँ पे सेल टू स्पेसिफिक। ओके, ये चीज़ अपडेट करनी, सेल टू वर्ल्ड कंट्रीज करना था यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारे रीजन्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो तीन सेटिंग था, ये तीन चार, इट डिपेंड्स कि आप
चेकआउट के ऊपर चीज़ों को कैसे दिखाना चाहते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्टेट्स आ जाती हैं। फिर ऑब्वियसली जब आप ये पूरा फॉर्म फिल करोगे फिर इसके बाद आपके पास एक थैंक यू पेज नज़र आता है। और इसके अलावा शिपिंग शिपिंग इज़ इम्पोर्टेंट। कि लेट्स से आप कहते हो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री शिपिंग, राइट। अगर आप ये रखना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी रख सकते हो। एक हमारे पास फ्री शिपिंग चल रही है, एक फ्लैट रेट कर लेते हैं हम। अच्छा, कॉस्ट उसकी होगी 10। हम इसको एडिट कर लेते हैं। अब वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, ओके। बल्कि इसको हम कर लेते हैं मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। हमारे पास मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है $30। अगर $30 सॉरी 30 PKR के अगर कोई भी पर्सन अपनी कार्ट के अंदर चीज़ें ऐड करता है देन वी विल शो हिम फ्री शिपिंग, ओके। अब हमारे पास इस वक्त सिर्फ $10 की प्रोडक्ट है, तो शिपिंग के अंदर जो शिपिंग की कॉस्ट भी होगी वी नीड टू शो देम $10। हम करते हैं यहाँ पे अच्छा वो हमने ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ था ना, यहाँ से जोन एशिया, फिर एशिया के अंदर हमने भी पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर चेकआउट के अंदर भी जो शिपिंग की जो कॉस्ट भी आ रही है ना वो भी आपको सब पाकिस्तान की नज़र आएगी। अब बट लेट्स से आप शॉप पे जाते हो और यू कैन जस्ट ऐड 2 more products, ठीक है। अब हमारी जो प्राइस है इट विल बी $30 एंड नाउ यू हैव ऑप्शन फॉर द फ्री शिपिंग। अच्छा, यहाँ पे ना आपको स्टिल फ्लैट रेट नज़र आ रहा है, ये नॉर्मली आना नहीं चाहिए। तो इसका एक छोटा सा स्निपेट होता है। आप अगर ऐसे स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ये भी आपको मैं सिखा देता हूँ कि लेट्स से अगर आप वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हो और ऑन द स्पॉट आप चाहते हो कि भाई हम कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल ना किया करें, तो नॉर्मली आपका जो ये जो कोड का जो प्लगइन है ये इंस्टॉल होना चाहिए। आप डेफिनेटली थीम की फाइल्स में भी एडिट कर सकते हो, बट ये बहुत ही कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं, आप इनको सिंपली बस ये WP कोड इंस्टॉल करके ऐड कर दो इनसाइड है। अच्छा, आप इसे कहते हो कि भाई गिव मी ए कोड स्निपेट फॉर दिस इशू, it's showing free shipping, but of course it's showing a flat rate too. If shipping free shipping enables, no other shipping should show। जो भी इंग्लिश में आता है, उर्दू में आता है, जो सी मर्जी लैंग्वेज में आता है ना, यू कैन जस्ट आस्क GPT टू गिव यू अ स्निपेट। आपने करना है कि यहाँ से सिर्फ इसको कॉपी करना है और ऐड न्यू। अच्छा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इट्स अ PHP। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके जब भी आप न्यू स्निपेट ऐड करोगे, ऐड योर ओन स्निपेट, आप यहाँ पे जाके HTML से इसको चेंज करके आप इसको पहले PHP करोगे, इसको पेस्ट एक्टिव एंड सेव स्निपेट, और लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, इसको चलने के लिए पहले इसको प्रॉपरली सेव होना पड़ेगा, लोड होना पड़ेगा, एंड देन वी कैन चेक इट। ओके, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये एक्टिव है, चल रहा है। हम इसको भी करते हैं एक दफ़ा। अच्छा अच्छा, ये अभी स्टिल नज़र आ रहा है, राइट। हम कहते हैं भाई स्टिल शोइंग, इट्स स्टिल शोइंग। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इसको फंक्शन डॉट PHP के अंदर ऐड कर सकते हो, बट हमें वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर की ऐड करेंगे। कोई कैशी पेज बनाओ,
लेट्स इंस्टॉल अ कैशे प्लगइन। कैशे के लिए ना नॉर्मली जो मैं प्लगइन यूज़ कर रहा होता हूँ, इट्स लाइव कैशे, आई थिंक सो। कैशे, दिस वन, ये बहुत बहुत पॉपुलर है। मुझे याद है स्टार्टिंग में इट वाज लाइक जस्ट 1+ मिलियन एक्टिव यूजर्स, बट अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ पे हम एड्रेस पे डाल के चेक कर लेते हैं। और हम उसका पंजाब कर लेते हैं और 5.230 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना जो इशू जो नज़र आ रहा था उसमें ये था कि जब तक हमने एड्रेस एंटर नहीं किया था ना, तो तब तक यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत सारी नज़र आ रही थी। बट यू कैन सी के हमारा जो कोड है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे हाँ, उसके अंदर जितनी भी जो छोटी छोटी जो चीज़ें आपको जीपीटी को बतानी पड़ेंगी कि लेट्स से कि हम एड्रेस एंटर करें या ना करें, जो फ्री शिपिंग है वो हमेशा फ्री शिपिंग ही आपको नज़र आनी चाहिए। अगर आपकी फ्री शिपिंग का जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आप नंबर ऐड कर सकते हो, फोन, एंड यू कैन जस्ट प्लेस द ऑर्डर। ओके, सो दिस इज क्लियर। जब किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो डेफिनेटली मुझसे बार बार पूछ सकता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत ही छोटा सा फीचर है, बट वो आपको चाहिए, डेफिनेटली आपको चाहिए। यहाँ पे एनेबल लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है। ड्यूरिंग चेकआउट को आप ऑन पेज, अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें ये एक पूरा पूरा पेज बना रही हैं और आपको डेफिनेटली ये सब चीज़ें चाहिए। इसके अंदर क्या है बोला कि यू आर जस्ट मेकिंग अ पेज, माय अकाउंट पेज। जब भी आप किसी क्लाइंट को कहते हो नॉर्मली, आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे तो एक पूरा पेज चाहिए माय अकाउंट का, जिसके अंदर आपको आपके जो कस्टमर है उसकी चीज़ों का पता चलेगा। माय अकाउंट का पेज, दिस इज द पेज। एक आपको उसके अंदर आपका दिस इज योर डैशबोर्ड, दिस इज योर ऑर्डर्स, डाउनलोड्स के कौन कौन से कितने कितने डाउनलोड करनी है, आपका एड्रेसेस, अकाउंट डिटेल्स, और यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हो। तो अब ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, इट्स फॉर, अच्छा, जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर आप इसको, लेट्स से कि आप एक इनकॉग्निटो के अंदर अगर आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पर आप उसको रजिस्टर भी कर सकते हो। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर लो एंड देन यू कैन डू द लॉगिन। तो मतलब कि एक सिर्फ एक छोटे से बॉक्स को अनटिक करने से यू कैन हैव दैट फीचर। जस्ट इसको आपने टिक किया तो फिर सेंड पासवर्ड, दिस इज वेरी बेसिक फीचर्स। अच्छा, यहाँ पे एक और फीचर है जो कि नॉर्मली आपको डेली रूटीन में अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पर अभी मेरी ईमेल लगी हुई है, यू कैन डेफिनेटली, आपने सिर्फ इन 3 जगहों पे ही ईमेल चेंज करनी होती है। आपने कस्टमर्स की ईमेल को नहीं छेड़ना, चौथी ये जगह है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, लेट्स से दिस इज वेबटेक एजेंसी, यहाँ पे आपकी ईमेल से जब भी ऑर्डर प्लेस होगा तो ये ईमेल सेंड होगी। मतलब यहाँ से ईमेल, जब टॉप पे आपकी कोई भी ईमेल नज़र आती है आपको, तो आपको आता है ना कि कहाँ से ये ईमेल कहाँ से आई है, तो टॉप पे आपको ये ईमेल नज़र आएगी, ठीक है। ये अब कुछ डिज़ाइन की चीज़ें हैं कि लेट्स से अगर आपकी ईमेल के अंदर आपका लोगो ऐड होना चाहिए, लोगो साइज, फिर उसके बाद कौन कौन से कलर्स होंगे, और ये ऐसे नज़र आएगी जो भी आपका ऑर्डर होगा। देखो कितना डिसेंट सा टेम्पलेट है। यहाँ पे उसको बल्कि सेंड टेस्ट ईमेल भी आप कर सकते हो। बट ऑब्वियसली अभी आप पेंथियन पे वेबसाइट चला रहे हो, तो अभी इसके अंदर एस एम टी पी प्रॉपरली एड्रेस पे नहीं हुआ होगा। अच्छा, नॉर्मली मैं उस तीनों को ओपन करता हूँ यहाँ पे ईमेल अपडेट करके, सेव सेव सेव,
तो यहाँ पे आपकी जो क्लाइंट की जो ईमेल होती हैं, मेजरली जब कोई नया ऑर्डर आएगा तो आपको ईमेल जाएगी, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल होगा आपको ईमेल जाएगी, फिर कस्टमर को भी जाएगी, फेल्ड ऑर्डर पे आपको भी जाएगी, कस्टमर को भी जाएगी, ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, ये जितने भी जो स्टेटस हैं इन पे कस्टमर को ईमेल्स जाएंगे। तो दिस इज़ वन थिंग। फिर इंटीग्रेशन मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी यूज़ किया। और साइट विजिबिलिटी, यस, आप उसको कमिंग सून से हटा के इसको लाइव कर सकते हो जब भी आपका स्टोर रेडी हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट्स जब आप शॉप पेज पे जाते हो ना और ये कमिंग सून होता है तो आपको ये वहाँ पे भी कमिंग सून शो कर देगा, आपको प्रोडक्ट्स नज़र नहीं शो करवाएगा। फिर पॉइंट ऑफ सेल इज समथिंग लाइक पॉइंट ऑफ सेल का मे बी जैसे को प्लगइन वो कॉमर्स का अपना होता हो, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी पॉइंट ऑफ सेल को कभी सेटअप नहीं किया और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ पे ये लाइक आपने जो पीछे कार्ट के जो पेज बनाया हुआ है आपने जस्ट मेंशन कर देना कि अच्छा कार्ट के पेज आप इसको चेकआउट बी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल करें और यहाँ पे अगर हम इसको निकालें चेकआउट सेलेक्ट, अच्छा ठीक है, कार्ट फिर चेकआउट। बेसिकली जो पेजेस हमने अंदर यहाँ पर बनाए हुए हैं ना, ये वैसे तो वो कॉमर्स बनाते वक्त ये पेजेस खुद ब खुद बन जाते हैं, बट अगर किसी टाइम अगर ये पेजेस ना भी बने ना तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप इन पेजेस को बनाओ और बनाने के बाद ना यहाँ से जस्ट सेलेक्ट कर दो कि हमने जो पेज कार्ड बनाया है। अब इसकी आईडी आपको पता चल जाएगी, बिल्कुल बॉटम में ना छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा एक यूआरएल 1091। तो सेम इसी तरह 1091 दिस इज योर आईडी ऑफ दिस पेज, और यहाँ पर देख सकते हो कि 1091 ये आईडी है। ठीक है, अब आप एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाओ और बेशक आप उसको भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। ओके, अच्छा एक एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बट आप सबको वैसे ही पता होनी चाहिए। लेट से आपका एक स्टोर है जिसके अंदर आप बैग सेल करते हो, बुक सेल करते हो, उसके अंदर आपको डाउनलोड्स का फीचर नहीं चाहिए। लेट से आप इसके माय अकाउंट वाले पेज पे जाते हो, माय अकाउंट, और इसके अंदर आप चाहते हो कि भाई ये डाउनलोड्स आपको चाहिए नहीं क्योंकि आपके स्टोर से ये चीज़ रिलेटेड नहीं है, तो यू कैन जस्ट रिमूव इट लाइक दिस। देख रहे हो वो पेज ख़त्म हो गया। अब माई अकाउंट में जाओगे तो आपको डाउनलोड्स यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। दिस इज वन थिंग। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी एडवांस है, उनको आप डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट इजीली जीपीटी से पूछते रहो, या उनके सेशंस वगैरह आप देख सकते हो, या उनको तब सीखो जब आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको आती जाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द कंप्लीट वो कॉमर्स बेसिक सेटिंग्स। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि व्हाट इज एग्जैक्टली द वेरिएबल प्रोडक्ट्स। अब आपने सिंपल प्रोडक्ट तो ऐड करना सीख ली, बट लेट्स से आपकी एक शर्ट है, ब्लैक टी शर्ट, ओके, तो आप यहाँ पे करते हो सेट करते हो वेरिएबल प्रोडक्ट। अब वेरिएबल प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी इन्वेंट्री आपको यहाँ पे नज़र तो आ रही है, बट आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे आप उसको उसके एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। सो एट्रीब्यूट इज समथिंग लाइक साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। यहाँ पे ये चीज़ टिक करना जरूरी है, यूज फॉर वेरिएशन। ओके, सेव सेव एट्रीब्यूट। अब एक और एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कलर इज ब्लैक, येलो, ग्रीन। और अब हम वेरिएशंस पे जाते हैं और जनरेट कैसे कहते हैं कि भाई हमें वेरिएशंस जनरेट कर दो। तो व्हाट इट विल डू, इट विल मेक ऑल द कॉम्बिनेशंस, लाइक स्मॉल के साथ ब्लैक, स्मॉल के साथ येलो, स्मॉल के साथ ग्रीन,
अब यहाँ पे जो प्राइस हम वहाँ पे सेट करते थे ना, 15 इसकी रेगुलर और 10 यहाँ पे, तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। आप इसकी प्राइस आई थिंक जो सबको आप इकट्ठे भी कर सकते हो। लेट्स सेट रेगुलर प्राइस टू 15। ठीक है, इसने सबके अंदर 15 सेट कर दी। फिर आप कहते हो कि सेट सेल प्राइस टू 10। आप इसकी प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स आप ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, जो सी भी आपके प्रोडक्ट होगी। तो हेयर इज द योर प्रोडक्ट। यहाँ पे आप इसके साइज मीडियम, और जब येलो सेलेक्ट करोगे इट विल शो यू लाइक इट्स $10। और अगर आप यहाँ पर किसी की एक की प्राइस भी कम या ज़्यादा करना चाहो, यू कैन डू दैट टू। मैंने इसकी सेल प्राइस 9 कर दिया है, और स्मॉल और ब्लैक जब मैं करूँगा तो इट शुड शो मी 9 अकॉर्डिंग टू दिस। कहाँ गया प्राइस? इसकी अपडेट किया ना, ओके। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। हम इसको स्मॉल और ब्लैक करेंगे। नाउ इट इज शोइंग अस 9। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी, अब एस के यू भी हम आप ऐड कर सकते हो। एस के यू आप जनरल इन्वेंट्री कुछ भी ऐड कर दो, ABC -109। एस के यू आ गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आ गई। रिव्यूज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इट्स ए ग्रेट प्रोडक्ट एंड सबमिट। अब आप आपका इसके अंदर अकाउंट बना हुआ है, राइट? तो ये आपके वही डिटेल्स को यूज़ करेगा जो कि ऑलरेडी चल रही हैं। बट लेट्स से अगर कोई बंदा अकाउंट बनाता है इसके अंदर, अच्छा टॉप पे हम ना माय अकाउंट का पेज ऐड कर देते हैं। माय अकाउंट का पेज और उसका आइकन। सो हाउ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट लाइक दिस। यहाँ पे आपका ये अकाउंट का भी आ गया। जब आपने वहाँ से एनेबल किया ना उसको, तो उसने आपको ये ऑप्शन भी दे दी टॉप के लिए। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर आप जाते हो फ्रेश डेटा कोड। इसका ना थोड़ा सा कंप्लीट कर रहे हैं, उसको रिमूव भी कर देते हैं इस बटन को। और कार्ट पब्लिश रिफ्रेश। नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड ही नहीं हुई थी। ऐसा ना एक और ऑप्शन भी होती है अकाउंट के बटन की। चलो ठीक है, हम उस पर चलते हैं अकाउंट पे। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली पता है कि आपका जो माई अकाउंट का जो यूआरएल है, इट्स लाइक दिस। इसको आप अकाउंट का यूआरएल ऐड कर दो। फिर ओपन न्यू टैब, नो, आप सेम में ओपन करोगे। आपने आइकन ही शो करवाना है, और लॉगिन यूआरएल भी आपका यही होता है, इस माई अकाउंट वाले। इसको आप पब्लिश करते हो, और इस स्टोर को आप जब दोबारा ओपन करोगे, यू कैन प्रेस दिस। जब भी आप प्रेस करोगे आपके माई अकाउंट के पेज पे ले आएगा। आपने यहाँ पे बटन दोबारा ऐड करना है, बेशक आप उसको दोबारा से ऐड कर लो। पब्लिश एंड here it is। ओके, तो वीक 4 के सेशन के अंदर लेट मी सी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रहती होंगी। टॉपिक्स कवर ये हमने कर लिया। हमने स्टोर डिटेल्स देख ली, मुझे साइज और रिव्यूज देख लिया है।
पेमेंट ये चीज़ एक सोच जाती है। फ्लैट फ्री फ्री शिपिंग हमने देख ली। सिंपल प्रोडक्ट हमने ऐड करना सीख लिया। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देख ली। और थीम्स पेज टेम्पलेट भी हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। इवन कि हमने इससे ज़्यादा चीज़ें की हैं। अ, एक चीज़ जो है, हाँ, ये पेपॉल और स्ट्राइप। अच्छा, नॉर्मली ना मोस्टली क्लाइंट्स आपके साथ डिटेल्स वगैरह शेयर करने से ना थोड़ा सा परेशान होते हैं क्लाइंट को आपके साथ लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करें। तो उसके अंदर वो करते हैं क्या है कि व्हाट यू गाइस कैन डू, आप सिंपली ना आप उन्हें ऐड कर दो एक प्लगइन और एक वीडियो उनको शेयर कर दो। उससे ये होगा कि वो खुद ही उसको ऐड कर लेंगे। ओके, लेट्स से वी विल यूज दिस वन, दिस प्लगइन फॉर द पेपर। और हम जाते हैं वो कॉमर्स के अंदर। वो कॉमर्स के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे। अच्छा, बल्कि ये ऑप्शन आ गई पेपॉल बाय। ये प्लगइन मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ स्ट्राइप और पेपॉल के लिए भी। इसके कुछ रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। आप स्ट्राइप को भी इंस्टॉल कर लो बेशक। नॉर्मली पेपॉल और स्ट्राइप ही हैं जो कि ना इंटरनेशनल क्लाइंट आपके यूज़ करेंगे। आप सेटिंग्स पे जाते हो और क्लिक टू कनेक्ट। आपने एक दफ़ा टेस्ट पे क्लिक टू कनेक्ट करके इसको फिर सेव कर देना है। फिर एक दफ़ा इस पे लाइव पे क्लिक करना है कि क्लिक टू कनेक्ट। अच्छा, क्लिक टू कनेक्ट करने से ना आपके पास वो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, उसको अपने ध्यान से पढ़ लेना है और आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। देन ये खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। आपने एक दफ़ा इसकी एक टेस्टिंग कर लेनी है। बट अदर देन दैट, ये क्रिएट वेबहुक भी आपने ईज़िली यू कैन ईज़िली एडजस्ट दीज़ थिंग्स। तो सिर्फ ऑन क्लिक से आपका जो पूरा स्टोर है वो आपके पेमेंट गेटवे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई इतनी कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक यूट्यूब की वीडियो देखोगे उसके अंदर कोई 5 मिनट का प्रोसेस होगा, वो आपको वो ये करके भी दिखा रहा होगा। बट दिस इज़ द मैक्सिमम के आपको कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ें कनेक्ट करनी नहीं होती। दूसरा, अगर कुछ डिफरेंट होता है, लेट्स से कि अगर कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देता है कि ये हमारी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मोस्टली जो भी आपका जो प्लगइन होगा या जो से भी आपका पेमेंट गेटवे होगा, उसका आपका प्लगइन आपके वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पे ना डेफिनेट लोड हुआ हुआ होगा। तो वहाँ पर आपको कोई मसला नहीं आएगा। और डॉक्यूमेंटेशन आप इजीली जीपीटी को भी दे सकते हो। जीपीटी को डॉक्यूमेंटेशन दो, डॉक्यूमेंटेशन वो आपको बता देगा कि कौन सी चीज़ कौन सी फील्ड के अंदर ऐड करनी है। लेट्स से वो बता देगा चाहिए यहाँ पे क्या ऐड करो, दूसरी जगह पे क्या ऐड करो। तो वो ऐसी कोई मसले वाली बातें नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पर हम अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ फीडबैक भी लेते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले ये है कि बल्कि किरण ही है, अगर इस सेशन के अंदर तो किरण को फीडबैक देता है। अच्छा किरण, आपका जो वीक 1 था, वीक 1 की जो असाइनमेंट थी वो बिल्कुल ठीक थे। वीक 2 की, उसके अंदर पावर पेजेस so too basic, just single image and text, some errors in home pages as well like spacing issues। अच्छा किरण, आपके ना जो वीक 2 का था उसके अंदर आप पावर पेज काफ़ी बेसिक सा बनाया हुआ है आपने। और जस्ट सिंगल इमेज आपने कोई ऐड की हुई है और कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड किए हुए हैं। बाकी जो आपका जो होम पेज था उसके अंदर कुछ स्पेसेस थी काफ़ी ज़्यादा ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो जब आपको डिज़ाइन वगैरह बना रहे हो, जब भी तो कोशिश किया करें कि ये जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, जब आप बड़े काम करेंगे, लाइक आपके पास जब बड़े क्लाइंट्स आएंगे, देन ऑब्वियसली इन चीज़ों को अपना प्रॉपरली देखना होगा। क्योंकि वो लोग इस तरह की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते। दे प्रेफर के डिज़ाइन के अंदर जितनी जो कंसिस्टेंसी है, लाइक टॉप पे 50 पैडिंग, बॉटम में 50 पैडिंग, वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली एक्यूरेट हों।
और फिर ब्लॉक्स कैटेगरीज नॉट असाइंड ऑन नो साइड वन सिंगल पोस्ट पेज। अच्छा, वीक 3 के अंदर इट वाज देयर वी हैव सम फीडबैक। जो ब्लॉग्स कैटेगरीज नॉट असाइंड, अपने ब्लॉग्स को कोई कैटेगरीज असाइन नहीं की हुई, और सिंगल पोस्ट पेज जो है उसकी साइड बार पे कोई विजेट्स वगैरह नहीं ऐड किए हुए। तो ये जितनी भी चीज़ें इनको एडजस्ट कर लें, देन यू आर गुड, लाइक अब सब बेहतरीन है। बाकी आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सही थी। नो प्रॉब्लम। बाकी हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया, और जितनी भी जो चीज़ें हैं अब आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना टास्क फोर कंप्लीट करना है। और कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, डेफिनेटली यू कैन आस्क करीबा और मी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज का सेशन क्लोज करते हैं, और लेट्स मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।